हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम कप स्लीव्स विद फ्रिल की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने कपड़े का जो मेरा स्लीव का जो कपड़ा है उसकी विड्थ 12 इंचेस है और जो लेंथ है हमारी 25 इंचेस है। और मैं अब 2 इंच में ऊपर की तरफ से इसको डाउन करूंगी और साइड की तरफ से 3 इंचेस में ले लूंगी। ये गैदरिंग में जाएगा मेरा। और 9 इंच का मेरा ये स्लीव्स की मेरी विड्थ आई है, क्योंकि अगर आप चेस्ट अगर 36 है तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचेस आएगा। तो टोटल हमने जो कपड़ा है मेरा 12 इंचेस का मैंने विड्थ ले लिया है कपड़े का। अब ये जो हमने गैदरिंग के लिए एक्स्ट्रा 3 इंचेस लिया है, अब मैं सीधी लाइन इसको खींच लूंगी। ये मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, अब जो ये आर्मोल हमारा कटेगा, ये 12वें चेस्ट का 12वां हिस्सा लेंगे। 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 इंचेस आएगा। 3 इंचेस पे मैंने ये डाउन कर दिया। अब ये आर्मोल को मैंने मिला दिया। गोलाई देते हुए आप आर्मोल को मिला दीजिए। अब ये सेंटर आप पकड़िएगा आर्मोल का और उसमें हाफ इंचेस आप उसको नीचे डाउन कर दीजिएगा। ये आप हाफ इंचेस पे इसको डाउन कर देंगे और फिर इसकी शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट का होता है। फ्रंट का आर्मोल है वो हाफ इंचेस डाउन रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने ये पूरी स्लीव्स की शेप देनी है। हल्की सी शेप दे दीजिएगा, क्योंकि हमारी नीचे से भी गैदरिंग होगी तो हम इसको ज़्यादा शेप नहीं दे सकते, पूरा वो गैदर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 11 इंचेस पे आ रहा है। हमारी स्लीव्स की गोलाई मैंने 11 इंचेस की ले ली है। अब ये जो है आर्मोल जो मैंने 3 इंचेस गैदरिंग में छोड़ी थी, आप उसको मिला लीजिएगा, उसको शेप दे दीजिएगा। ये इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे। अब हम हाफ इंची छोड़ते हुए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये फ्रंट की साइड से हम उसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने हाफ इंची डाउन किया था। अच्छा व्यूवर्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो बिगनर्स हैं वो वीडियो को पूरी वॉच करें, मगर जो बिगनर्स नहीं है वो बोर हो रहे होंगे तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बिगनर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो इतनी डिटेल में बनाई है, क्योंकि उन्हें समझने में दिक्कत होती है, उन्हें उतना पता नहीं होता, मगर जिन्हें स्टिचिंग आती है वो समझ जाते हैं जल्दी ही। तो इस वजह से मैंने इतनी डिटेल वीडियो बनाई है। अब ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम कफ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैं कफ मैंने लिया है, ये 5 इंचेस का मेरा कफ है। जो जो इस कफ की विड्थ है वो 5 इंचेस पर है और जो ये मेरी लेंथ है वो 3 इंचेस की है। अब मैं इसको भी कट कर लूंगी। अब इसके बाद ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे अब मैं कफ्स के लिए
ये मैं कप्स के लिए पार्ट्स निकाल रही हूँ। 2 पार्ट्स आएंगे ये हमारे। ये इस तरीके से आप फोल्ड कर लें, इसे 4 फोल्ड कर लें और 4 फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से इसको रखें और इसकी कटिंग कर लें। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं। अब ये जो कपड़ा है इतना सा बचा हुआ, ये फ्रिल के लिए हम यूज में ले लें। इसमें से मैं 3 पार्ट्स निकालूंगी फ्रिल के लिए, और जो मैं फ्रिल की जो चौड़ाई रखूंगी वो मैं 2.5 इंचेस का रखूंगी। जिन बच्चों को स्टिचिंग में इंटरेस्ट है और वो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं स्टिचिंग की एक सीरीज चला रही हूँ, और वो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के स्टिचिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें से आप सीख सकते हैं। मैंने शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके मैं सीरीज बना रही हूँ। आप स्टार्टिंग से सीख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाके। ये हमारी कटिंग भी हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, मैं हमने 3 इंचेस की ली थी ना गैदरिंग के लिए। अब हमने थोड़ा सा आगे ले लिया है उसको। दोनों तरफ से आप मार्क कर लीजिएगा और उतनी ही मार्किंग पे आप ये गैदरिंग डालेंगे। इस तरीके से ये गैदरिंग हो जाएगी आपको आपकी। फिर हम नीचे की साइड से कर लेंगे। और जब आप गैदरिंग करेंगी ना, तो गैदरिंग आप एक जैसा रखिए, कम ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो वो बहुत ही भद्दा लगता है देखने में। आप कोशिश करिए कि आप बिल्कुल आपकी जो गैदरिंग आए, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसकी गैदरिंग है। अगर आप गैदरिंग सही से नहीं करेंगे और वो कम ज्यादा दिखाई देगा, तो फिर इसकी खूबसूरती नहीं आएगी। अब ये साइड से हमने इसकी भी स्टिचिंग कर ली है। आपके हाथों में जितनी फिनिशिंग रहेगी, चीजें उतनी अच्छी लगती हैं देखने में, उतनी ही ऑर्गेनाइज लगती हैं। जैसे हम किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीजों को, तो चीजें कितनी क्लीन नीट लगती हैं। उसी तरीके से हर काम का है हिसाब। आप जितनी अच्छी फिनिशिंग से, जितनी अच्छी स्टिचिंग करेंगे, चीज इतनी ही खूबसूरत लगेगी देखने में। अगर हम जैसे स्टिचिंग अच्छी नहीं करते, कितनी भी अच्छी चीजें हो आपकी, वो कितने भी अच्छे मटेरियल लगा रखे हो आपने, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। मगर आपका बहुत ही कहते हैं कि मतलब बहुत सस्ते से सस्ता चीज हो, आपने उसको स्मार्टली
अच्छे तरीके से उसको स्टिच किया होगा, स्मार्टली ऑर्गेनाइज किया होगा, उसको डेकोरेशन है, तो वो चीज़ें कितनी बढ़िया लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है क्रिएटिव माइंड का खेल है। अगर किसी को स्टिचिंग आप सीख रहे हैं, तो ये सब क्रिएटिव चीज़ें हैं। आपको आपकी क्रिएशन कितनी बढ़िया है, वो आप जो क्रिएट करेंगे ना, उससे पता लगता है। इसीलिए कहते हैं काम तो हर कोई करता है, एक जैसे बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे होते हैं दुनिया में, मगर कुछ लोगों की चीज़ें यूनिक और अलग लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी बोलती है, उनकी क्रिएशन बोलती है। इसीलिए वो इतनी अच्छी लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों में मैं कहूँगी, जो भी बच्चे हैं, बिगनर्स हैं, आप उसमें अच्छी सी फिनिशिंग लाइए अपने काम में ना। अब ये देखिए, मैं नखूनियाँ मोड़ रही हूँ, आप जितनी पतली और बारीक नखूनियाँ मोड़ेंगे, उतना अच्छा होगा। देखते जाइए आप। आप जितनी पतली नाखूनी मोड़ेंगे, आपकी जो गैदरिंग है, आपका जो फ्रिल है, वो उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने जोड़ के ना, वो जो 3 पार्ट्स मैंने कट किए थे, उनको जोड़ के आपको ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर किसी भी बच्चे को, अगर या किसी भी हाउस वाइफ हो या गर्ल्स हो या स्टूडेंट हो, जिनको भी स्टिचिंग सीखनी है और अपना वो बुटीक खोलना चाहती हूँ, या मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँगी, आप लोग चैनल से जुड़िए। तो मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूँगी कि आपको अपने बुटीक चलाने में या उसको ग्रो करने में अ, बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनके एक्सपीरियंस ही उनका एक खजाना होता है। और जो नए बिगनर्स होते हैं, उन्हें इतना पता नहीं होता, वो चीज़ें सीख सीख के उम्र गुजर जाती है, हम लोगों की उम्र गुजर रही है, तो हम लोगों ने सीख लिया। तो इसीलिए कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं दुनिया में, तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, जो मैंने सीखा आज तक की ज़िंदगी में, वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंस आप जब लेंगे, तो आपका जो वक़्त है, जो आप 40 की उम्र में सीखेंगे, आप बहुत छोटी उम्र में सीख जाएँगे। 20-21 जो भी आप लोगों की उम्र है, वो आप लोग बहुत कम उम्र में ये चीज़ें सीखेंगे, जो हमने इस उम्र में आके सीखी है। वो एक्सपीरियंस से सीखे, हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था। तो इतना अरसा खिंच गया, है ना? तो मेंटर्स जो होते हैं, इसीलिए होते हैं कि आपके समय को, आपके पैसे को वाइज़ली तरीके से उसको ना, कहते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं। और मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर ही रही हूँ, जिसमें आप स्टिचिंग को सीख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़, मैंने हर बारीकी उसमें मैंने क्लियर की हुई है। आप उसको भी जा कर के सीखें, देखें,
इंशाअल्लाह आप लोग सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैंने ये फ्रिल ऊपर से अटैच कर दिया है। अब आप ये वीडियोस में देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कैसे कैसे मैंने स्टिचिंग की है, और उस तरीके से आप स्टिचिंग करते चले जाइएगा। इस तरह से आपकी कफ स्लीव्स विथ फ्रिल तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।